स्वागत करते हैं आपका आज की वीडियो में। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैसा क्यों जरूरी है, और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमने डिस्कस करे थे कि कैसे उसके अंदर आजकल जो आप देखते हैं बैंक डिपॉजिट है ना, चेक है, ये सब चीजें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीजें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। अब इसी चैप्टर में अगला जो पॉइंट आता है दैट इज, अब बैंक का जो हम पढ़ने चले हैं, चेक और ये सब बैंक से जुड़ा हुआ है, तो लोन एक्टिविटीज। अगला हमारा पॉइंट आता है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स मतलब बैंक है, बैंक में पैसा है, तो इतने से काम तो नहीं चलेगा, बैंक उससे कुछ करेगा भी। कल जो हमने पिछली क्लास में जब पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि लोग पैसा बैंक में जमा कराते हैं, उस पैसे को क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू यूज कर पाते हैं। वो एक आज के जमाने के पैसे का फॉर्म है। अब अगला पॉइंट निकलता है कि हमने जिस बैंक को पैसा दिया है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में, उस पैसे का बैंक क्या करता है? अपने पास रख के तो कुछ मुनाफा नहीं है। अब बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है 2-2.5% का सेविंग अकाउंट पे। हमने 10 लाख में बैंक को दे रखे हैं, बैंक उसके ऊपर हमें कुछ पैसे दे रहा है, साल भर में 5-7-10-20 हजार रुपये दे रहा है। वो क्यों दे रहा है और उसके पास कहां से आ रहे हैं? आई बात समझ में? तो ये समझेंगे कि लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब बैंक क्या करते हैं? लोन देते हैं। उस पैसे से बैंक कैसे कमाता है? लोन देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे पैसा दो और मैं कह रहा हूं कि बेटा आपका पैसा ना अगले साल इतना बढ़ा करके दूंगा, तो बढ़ा करके मैं तभी दे पाऊंगा ना जब उस पैसे से मैं कुछ कमाऊंगा। खाली रखने के लिए उसकी रखवाली भी करूं और आपको पैसे भी दूं, आपके पैसे की मैं देखभाल भी करूं और उसके बदले आपको इंटरेस्ट भी दूं, ये तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो लोन देते हैं बैंक। अब लोन एक्टिविटी क्या कहते हैं? बैंक ओनली होल्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट इन कैश और हैंड। इन इंडिया बैंक्स नाउ मेंटेन अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ देयर डिपॉजिट इन कैश। तो बैंक जो होते हैं वो 15% जो है वो टोटल डिपॉजिट का 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट दे कीप इन कैश। माने वो अपने हाथ में कितना पैसा रखते हैं? आपने जितना भी पैसा दिया है बैंक को उसका 15% वो रखेंगे कि कल को आप फिर से मांगने पहुंच जाओ तो बाकी की जो डेली सर्कुलेशन एक्टिविटीज है, जो लोग रोजाना खर्च करते निकलवाते हैं, उसके लिए कितना पैसा रखते हैं? वो 15%। बैंक ये अज्यूम कर लेता है कि आज आपने पैसे जमा कराए हैं तो कल की कल आप फिर से सारे पैसे निकलवाने नहीं आओगे, वो ऐसा मान के चलते हैं। और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो 15% जो है वो अपने पास रखते हैं। दिस इज रिटेन एज अ reverse to pay depositor who may come to bank on any given day to withdraw money। तो ये किस लिए होता है? so that जब कोई विड्रॉ करने आएगा पैसा तो उसको हैंडल कर सके कि भी आप कुछ पैसे लेने आए हो या आपने 1 लाख रुपए जमा कराए हैं तो कुछ पैसा आप निकलवा सकते हैं एटीएम से, कहीं पे जरूरत आपको पड़ेगी तो होना चाहिए, है ना। चलिए अगला पॉइंट आता है, The majority of deposit are used to extend loans by banks। अब जो पैसा बचा है उस पैसे का बैंक क्या करेगा? बैंक उस पैसे को क्या करेगा? बैंक यूज दिस मनी। कौन सी मनी? जो 85% आपका बचा हुआ है, किसमें इस्तेमाल करता है? फॉर लोन्स। लोन दे देता है। सस्ते से सस्ता लोन भी 7% का, 5% का है। महंगे में 12%, 15%, 18% तक भी लोन देता है बैंक, और आपको 2-2.5% का इंटरेस्ट देता है। तो बीच में जो 10-12% एक्स्ट्रा है वो है बैंक का मुनाफा। उसी मुनाफे से बैंक चलना है, उसी से बैंक एम्प्लॉयज की तनख्वाहें जानी है, उसी से एडवर्टीजमेंट भी टीवी पे आना है, सब कुछ उसी से होना है। अब हमें क्या लगता है कि इसे तो बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन जब आप पूरे देश के सिनेरियो में देखेंगे ना, जब हजारों करोड़ डिपॉजिट होता होगा तो उसका 5-7% भी कितना होता है सोच के देखो। ये तो केवल 100 रुपए के लिए है कि आपने 100 रुपए जमा कराए तो बैंक ने 85 रुपए लोन पे चढ़ा दिए, उसका बैंक को सपोज के 10 रुपए आया, आपको बैंक ने 2 रुपए दिए तो 8 बैंक को मिले। वो तो केवल 100 रुपए की कहानी है। जब वो हजारों करोड़ में पहुंच जाएगा मामला तो बहुत पैसा हो जाता है। और बैंक गरीब नहीं होते, बैंक अमीर ही होते हैं, क्योंकि बहुत पैसा है बीच में, सब कुछ उससे होना है। तो बैंक क्या करता है? आपके बचे पैसे को लोन एक्टिविटीज में जो है वो यूज करता है। रेगुलर इंटरेस्ट पे, ग्रेट इंटरेस्ट पे, जैसा भी लोन आप लेंगे, कार के लिए आपको लोन चाहिए उसका अलग इंटरेस्ट रेट जो है बैंक चार्ज करता है, घर बनाने के लिए चाहिए उसका अलग सिस्टम है।
तो किसी भी काम के लिए आप जो भी लोन लेने जाते हैं, आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे बैंक पैसा दे देता है, आप इंटरेस्ट भरते रहते हैं, उसी इंटरेस्ट से बैंक का सारा खर्चा निकलता रहता है, उसी से जिस जिसको जो भी उनको पेमेंट करनी वो सब उससे ही चलती रहती है। ठीक है, अब कई बार बैंक का पैसा डूब भी जाता है, लेकिन बैंक उन सब पैसों को इंश्योर करके रखता है, आरबीआई के पास सब डाटा रहता है, तो सरकार उनकी मदद कर देती है, क्योंकि सरकार के थ्रू लोन जाता है, सरकारी रेट पर लोन जाता है ना। तो 15% वो कहाँ रखते हैं, अपने पास रखते हैं, जो विड्रॉ करने आए कोई भी करने आए, और 85% का क्या कर लेते हैं, लोन दे देते हैं। बैंक मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे चार्ज बोरोवर एंड व्हाट दे पे डिपॉजिटर। तो क्या कहता है कि ये डिपॉजिटर है, माने ये पैसा जमा कराने वाला इंसान है XYZ, ठीक है, और ये है जो उससे बोरो करने वाला है, जो उससे बोरो करने वाला है, ये कोई कंपनी है, कोई भी हो सकता है। तो इनको वो 2.5% देता है बैंक, इनको 12% देता है या 12.5% देता है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, कौन सी वाली, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो है बैंक का मुनाफा। कौन सा मुनाफा, ये बोरो डिपॉजिटर था, हम थे, सपोज करो मैंने बैंक में पैसे जमा कराए और मुझे बैंक 2.5% का इंटरेस्ट दे रहा है। एक आदमी आया बैंक के पास, साहब कुछ उधार दे दो, बैंक ने उस पैसे में से कुछ पैसा उसको उधार दे दिया और उससे बदले में इंटरेस्ट ले लिया। अब उससे जो इंटरेस्ट लिया, मुझे जो इंटरेस्ट दिया, इसके बीच का जो डिफरेंस है, मान लीजिए मुझे कितना दिया 2.5% का, सामने वाले को कितना दिया 12.5% का, तो बीच में कितना रह गया 10%। दिस 10% इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक। याद रहेगी बात। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, अगला पॉइंट क्या है डिस्कस करने के लिए, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। क्रेडिट किसको बोलते हैं, जमा होना, किसको बोलते हैं, जमा होना। और डेबिट किसको बोलते हैं, जब पैसे विड्रॉ होते हैं तो मैसेज आता है ना, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 1000 रुपीज, जब जमा होते हैं। जब पैसे आप निकालते हो तो फोन पे क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड, है ना। तो ये टर्म जो है वो आपको ध्यान रखनी है। क्रेडिट मीन्स जब ऐड होता है और डेबिट मीन्स जब पैसा कटता है। तो एक क्रेडिट, यहां पर क्रेडिट का मतलब है लोन। क्या मतलब है, लोन। क्रेडिट का मतलब होता है फायदा। शुद्ध रूप से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, फायदा। अब फायदा मतलब बैंक से फायदा, माने जब बैंक आपको पैसे देगा, अभी खाते में पैसे आएंगे बैंक की तरफ से, तो क्रेडिट हुए हैं, जब कटे हैं तो डेबिट माना जाएगा। तो ठीक है, आई बात समझ में। और जब हम नॉर्मली पैसा लेन देन करते हैं, उसके लिए क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते हैं, उसके लिए क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते। बैंक जब किसी को पैसे देता है तो बैंक हमेशा उस, जब भी आपके खाते में पैसे आएंगे, चाहे वो आप डिपॉजिट कराओ या कोई भी कराओ, जब भी बैंक आपके खाते में पैसे डालेगा ना, बैंक उसके लिए जो वर्ड यूज करेगा वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, एक क्रेडिट माने लोन। अरेंजमेंट इज वन विच, तो हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। A credit arrangement is one in which the lender provides money, product or services to the borrower in exchange for the promise of future payment। माने जब कोई भी उधार देने वाला, मतलब बैंक, कोई भी बैंक या कोई भी इंसान या कोई भी संस्था, उसके पास ये लेंडर है और उसके पास आया एक बोरोवर, उधार लेने वाला, ये इसको बदले में पैसे देगा या कुछ भी मांग रहा है इससे ये, और किस चीज के बदले मांग रहा है, एक प्रॉमिस के बदले। किसके बदले, प्रॉमिस के बदले। अब वो प्रॉमिस क्या हो सकता है, अब प्रॉमिस का मतलब वायदा होता है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में प्रॉमिस का मतलब ये नहीं, मुंह जबानी नहीं है कि बैंक के मैनेजर को मैंने बोला भाई साहब 50,000 रुपए दे दो, अगले साल दे दूंगा, और वो आपको निकाल के दे देगा, ऐसा नहीं होता ना। तो बैंकिंग में प्रॉमिस क्या होता है, गारंटी। बैंकिंग सिस्टम, प्रॉमिस का मतलब क्या है, गारंटी। आपको कुछ ना कुछ दस्तावेज देना पड़ेगा उनको। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक के पास गया, मुझे लोन चाहिए, उन्होंने कहा कि आपके पास क्या है हमारे पास रखने के लिए, तो पूछेंगे
सपोज मैंने कहा सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं बैंक के मैनेजर के पास गया, मैंने कहा कि मुझे लोन चाहिए 1 लाख रुपए का। तो मैनेजर का जो पहला इंस्टेंस होगा, जो पहला पॉइंट उसका होगा जो रेज करेगा, वो होगा कि आपके पास एज गारंटी क्या है, माने हम कैसे मान ले कि आप मुझे पैसे वापस करोगे। तो मैं क्या करूंगा, उसके बदले में कुछ ना कुछ गारंटी दूंगा, जमीन का एक टुकड़ा रख दूंगा, ये सारी रजिस्ट्री आप रख लो, ये 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, इसको रख लीजिए और इसके बदले 1 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। अब उस प्रॉमिस में क्या होता है कि या तो आपने मुझे दे दिए, जब आप नहीं पे कर पाएंगे या बार बार बैंक के कहने पर भी नहीं पे कर पाएंगे, तो बैंक क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को अपनी बना लेता है और उसको बेच देता है और बेच करके अपने पैसे पूरे कर लेता है। इसलिए प्रॉमिस देना पड़ता है। प्रॉमिस का मतलब यहाँ पे क्या है, गारंटी, और गारंटी के लिए प्रूफ, लीगल प्रूफ कि हाँ मैं आपको दे दूंगा, ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, फ्यूचर में इतने पैसे आपको रिटर्न में कर दूंगा, सब लिखित में होता है। आजकल कहते हैं ना इतनी अच्छाई नहीं रही, मुंह जुबानी बात करके कोई मानेगा ही नहीं, कि आप आजकल तो कोई कह दो किसी को कि ठीक है साहब दे देंगे, मजाल है, एक बार पैसे निकल गया, रफू चक्कर हो गया तो हो गया, फिर फोन करते रहो, फिर नहीं उठाता फोन। तो बैंक वाले ऐसा कोई काम करेंगे नहीं, वो पहले ही रखवा लेंगे अपने पास, ठीक है। वो जो धोखे होते हैं ना, कोई कहता है कि बैंक के पैसे लेके भाग गया या लोन लेके, वो क्या होता है, वो सबकी जालसाजी होती है। मैनेजर के पास गए, साहब लोन चाहिए, हम तो 50-60 हजार का है, 2-4 लाख का लोन मांगते हैं। बड़े बड़े लोग जाते हैं, फैक्ट्री वाले कहते साहब 1,000 करोड़ का लोन दे दो, हमें तो 1 करोड़ ही मुश्किल हो जाए, वो 1,000 करोड़। मैनेजर ने कहा इतना तो नहीं मिलेगा, आपके पास है कुछ, कहते ना इतना तो नहीं है रखने के लिए, तो फिर तो नहीं मिलेगा। अब जब मैनेजर को वो कहेगा प्यार से कि कोई नहीं 1,000 करोड़ का लोन पास कराओ, 100 करोड़ तू रख लियो, मुझे 900 दे दियो, मैनेजर की आंखें खुलेंगी, हाँ बात तो ठीक है। अब वो कहेगा लाओ जो भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है, उनको बना देंगे। वो बड़े लोगों के डॉक्यूमेंट्स को सही डॉक्यूमेंट वो बना देते हैं, वो मान लेते हैं जिस प्रॉपर्टी का रेट नहीं है उतना, फिर भी वो उसको उतने रुपए गारंटी के तौर पे रख लेते हैं। अभी विजय माल्या ने जो बंगलो रखा हुआ है बैंक के पास, उसको जब बैंक बेचने चला तो जितने पैसे बैंक को चाहिए हैं उसको बेच करके, जितने का रखा उन्होंने उसको गारंटी के तौर पे, वो प्रॉपर्टी उतने की बिकी नहीं रही। बैंक बार बार लगवाता है बोली, कोई आता ही नहीं उस रेट में खरीदने में, उससे आधे रेट में उससे बड़ा बंगलो मिल जाता है। लेकिन बैंक ने समय मान लिया कि हाँ इतने का है, इसके बदले इतने पैसे ले जा। तो ऐसा भी होता है, लेकिन वो हम जैसे के साथ नहीं हुआ। हम तो कुछ पैसे लेंगे, ना चुका पाए तो घर के बाहर बैंक वाले आ जाएंगे, भाई पैसे दो, थोड़े से पैसे के लिए भी आपको सुनाने वाले आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो बड़े लोगों के झोल झाल है, वो पॉलिटिक्स और सबका मिक्सअप सा मामला सारा रहता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रेडिट सिचुएशन, मैंने आपको बताया 2 तरह की क्रेडिट सिचुएशन है। पहली है इन द फर्स्ट सिनेरियो ए पर्सन बोरोज मनी फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस विद द प्रॉमिस ऑफ रीपेइंग द लोन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन वर्क इज अकम्प्लिश। कई बार लोन लिया जाता है किसी काम के मकसद से। कंडीशन पहली क्या है, किस लिए पैसा लेता आदमी, कोई चीज के प्रोडक्शन के लिए, भाई ये बनाना है मेरे को, या मेरे को इस पैसे से नहीं ये काम करना है, तो जैसे ये काम पूरा होगा, टाइम पूरा हो जाएगा, फिर आप मेरे से पैसे ले सकते हैं, ये प्रॉमिस वो किया जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर he or she has made a big profit from the manufacturing operations and is able to repay the loan. As a result, the person is in a better position than previously. तो पहली कंडीशन क्या है कि हमें कुछ प्रोडक्शन करना था, मैंने बैंक से 1,00,000 जो है ना वो ले लिए 1 ईयर के लिए, और 1 साल पूरा हुआ, मेरा प्रोडक्शन सफल रहा, मैंने वो चीज बेची, और बैंक कहेगा कि जब आप उसको बेच के मुनाफा कमाओगे, अच्छी कंडीशन में चले जाओगे, तो फिर आप हमारे पैसे वापस से कर देना। तो वो पहली कंडीशन है जहां पे आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए पैसा जो है वो लेते हैं, फिर वो काम पूरा होने के बाद पैसा वापस से देते हैं। शाबाश बेटा, सिट डाउन। सेकंड हमारी कंडीशन आती है, द सेकंड सिनेरियो ए पर्सन बोरोज मनी, थोड़ा कम शोर करो, बोरोज मनी फॉर प्रोडक्शन पर्पज विच द प्रॉमिस ऑफ रीपेइंग द लोन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द प्रोडक्शन जॉब इज अकम्प्लिश and by the end of the year he or she has fallen into a financial trap. As a result that person is in worse situation than before. दूसरी कंडीशन क्या है, लोन तो लिया, इसी काम के लिए लिया, मतलब इसमें तो क्या है, हमने पैसे लिए, 1 साल पूरा हुआ, हमारा बिजनेस चला और पैसे दे दिए, कंडीशन सुधरी, कुछ पैसे हमने अपने बचाए और बैंक के भी चुकता कर दिए। दूसरी कंडीशन क्या है
किस तरह से फंसता है इंसान, कहता है दूसरे सिनेरियो में आदमी ने पैसे लिए, इतने ही पैसे लिए, 1 साल के लिए लिए, और वो काम किया, बट उस काम में उसको क्या हो गया, लॉस। जैसे वो एग्जांपल है आपकी इस बुक में कि उसने पैसे लिए और जिस काम के वास्ते पैसे लिए वो काम उसका हो नहीं पाया, और अब वो उसको चुकता नहीं कर पाएगी। चुकता नहीं कर पाएगी तो उसके ऊपर अगले 1 साल के लिए और बर्डन पड़ गया, अब उसको और पैसे चाहिए हैं, और इस तरह से आदमी एक ट्रैप में फंस जाता है। किसमें फंस जाता है, ट्रैप में, डेब्ट। आई बात समझ में या नहीं आई? अगला आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगला पॉइंट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट वर्ड मैंने किस बात के लिए यूज किया है जरा बताओ एक बारी? लोन एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं। बैंक जब आपको पैसा देता है आप उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट। ठीक है, टर्म्स क्या है, एवरी लोन एग्रीमेंट stipulates an interest rate that must be paid to the lender in addition to the principal repayment। अर्थात जब भी आप पैसा लेंगे, बैंक आपको पैसा देगा, लेंडर आपको पैसा देगा, बोरो करेंगे, तो उसके पीछे एक इंटरेस्ट रेट फाइनल किया जाएगा, जो उसके हिसाब से जो पैसा बनेगा वो आप प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ करके वापस करेंगे। अर्थात 1 लाख रुपया अगर लिया है और इसका कोई इंटरेस्ट रेट फाइनल किया है, और वो इंटरेस्ट रेट मिला करके जो इस पे इंटरेस्ट बना वो 5,000 बना सपोज करो, तो जब आप पैसे वापस करने जाएंगे तो कितने पैसे वापस करेंगे, 1 लाख प्लस में वो 5,000, माने 1,05,000 ही होता है। किसी को तो बोलते हैं इंटरेस्ट के साथ पैसे जमा कराना, है ना। लेंडर्स ऑल्सो वॉन्ट कोलेटरल इन एक्सचेंज फॉर लोन्स। ये आपको बता चुका मैं कि लेंडर जो भी होता है वो आपसे इस लेन देन के बदले कुछ सिक्योरिटी चाहता है। जैसे मैंने अभी विजय माल्या का एग्जांपल दिया कि पैसे लिए, एक बंगलो जो है वो उन्होंने गिरवी रखा कि भाई इसके बदले इतने पैसे हमें दे दो। वो बात अलग है कि पैसे ज्यादा लेके भाग गया, उतने का वो था नहीं, वो सब बैंक की मिली भगत है। अदरवाइज बैंक मना करे तो मना भी कर सकता है, वो तो जिम्मेदारी बैंक की होती है। वो जिम्मेदारी किसके, बैंक की है, कि वो चेक करे, क्रॉस चेक करे कि मैंने जो कागज सबूत के तौर पे दिया है कि भैंस मेरी है, इसके ऊपर मुझे लोन दे दो, ये 1 लाख की भैंस है, मुझे 40,000 दे दो, और बैंक ने वो कागज रख लिया, फोटो वोटो सब सबमिट कर लिए और मुझे 40,000 दे दिए, और 1 साल बाद मैं जाकर के उनको मिल ही नहीं रहा हूं, और गांव जाकर के पता किया तो भैंस मेरी थी ही नहीं, भैंस मेरी थी ही नहीं, है ना। तो इस चीज में क्या लगता है, इस चीज में तो बैंक के इन्वॉल्वमेंट के बिना ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जब तक बैंक इस चीज में शामिल ना हो तो किसी और की भैंस लोन मुझे कैसे मिल जाएगा? तो ये जिम्मेदारी किसकी है जाके देखने का, भैंस किसकी है, बैंक की, है ना। तो बैंक या लेंडर हमेशा बीच में क्या मांगता है, सिक्योरिटी मांगता है। क्या चाहिए उसको, सिक्योरिटी, कि भाई क्या है आपके पास रखने को, कैसे हम मान ले कि आप पैसे दे दोगे। अगर जी मेरे पास, मैं तो आपसे 1 लाख उधार ले रहा हूं, मेरे पास तो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, ये लो कागज इसके, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी तो 1 लाख तो वापिस कर ही दूंगा। इसी को कहते हैं सिक्योरिटी, इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, कोलेटरल। कोलेटरल पहला पॉइंट क्या है हमारा, कोलेटरल। कोलेटरल, तो कोलेटरल क्या है, इज एन एसेट दैट अ बोरोवर होल्ड सच एज लैंड, ए बिल्डिंग, ए व्हीकल, लाइव स्टॉक और ए बैंक सेविंग दैट बोरोवर यूज एज ए गारंटी। तो आप इसके लिए कोई व्हीकल, कोई इमारत, कोई जमीन का टुकड़ा, कोई स्टॉक्स अगर आपके हैं, आपके पास शेयर्स हैं, उन सब को आप गारंटी के तौर पे रख सकते हैं टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रिटर्न। कब तक रखेंगे, जब तक लोन वापिस नहीं होता। ये नहीं हमेशा रख दिया, नहीं, जैसे आपने उसका पैसा चुकता किया तो आप उस अपने जो भी गारंटी आपने रखी उसको वापस करेंगे। तो कोलेटरल में क्या क्या बताया मैंने, कोई लाइव स्टॉक हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई लैंड का पार्ट हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है कि देखो जी मेरे पास, हाँ ये रहा लाइव स्टॉक। तो कोलेटरल का मतलब क्या हुआ, ऐसी वो सब चीजें, ऐसे एसेट जो आपके पास हैं और जिनको आप रख सकते हैं बैंक के पास एज ए गारंटी कि साहब इनको रख लीजिए और इसके बदले इतना पैसा मुझे दे दीजिए और मैं इतने समय में आपके पैसे चुकता कर दूंगा, वरना आप इसको रख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, और ये रखने के बाद कुछ समय मुकर्रर हुआ होगा कितने समय में लोन वापस करेंगे। अगर बोरोवर उस तय समय में, एग्रीमेंट वाले समय में पैसे नहीं दे पाता है तो फिर क्या करेगा, द लेंडर हैज द अथॉरिटी टू सेल द एसेट और कोलेटरल टू रिकवर पेमेंट।
तो इफ यू कैन नॉट पे द लोन इन द गिवन टाइम, तो जो आपका लेंडर है, ही हैज द और शी हैज द अथॉरिटी, किस चीज की अथॉरिटी है कि ही और शी कैन सेल योर एसेट, वो आपके एसेट को बेच सकता है, किस चीज के लिए, अपने लोन अमाउंट को पूरा करने के लिए। तो जो लेंडर है वो क्या कर सकता है, वो इसको सेल कर सकता है। गॉट इट? आई बात समझ में? दूसरी कंडीशन क्या कहती है बेटा, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड द इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एज वेल एज द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट। इट वेरीज डिपेंडिंग द लेंडर्स एंड बोरोज पर्सनैलिटी। कई बारी क्या होता है, कोलेटरल के तौर पे इतना कुछ देने की जरूरत नहीं होती है, जो पैसे देने वाला है और जो पैसे लेने वाला है उनके बीच में आपस में कोई भी डील एग्रीमेंट वो कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिना कोई चीज रखे भी आपको लोन मिल सकता है। आजकल टीवी पे एक ऐड भी आता है, एक फाइनेंस कंपनी का ऐड आता है, और ऐड क्या दिखाते हैं कि आप ऑटो चलाते हैं, आपके पास आमदनी का प्रूफ नहीं है, कागज पूरे नहीं है, तो हमारी कंपनी आपको लोन दे देगी। तो वो इस वाली कंडीशन में आता है जहां पे चीजें आपके पास पूरी नहीं है, ठीक है, और फिर भी आपको लोन मिल सकता है ना। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, चलो लास्ट नहीं है, इसको क्लास थर्ड पार्ट में पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने लोन एक्टिविटीज को पढ़ा, उसकी कंडीशंस को पढ़ा, तमाम चीजें हमने डिस्कस करी, वर्ड्स को सीखे, किस तरह लोन दिया जाता है, बैंक क्या उसका बेनिफिट लेता है ना। तो पार्ट थर्ड वीडियो में जो है इसको डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। टेक केयर, गुड इवनिंग।